किसी भी रोड पे जाके देख लो, पोश एरिया में देख लो या बाहरी दिल्ली में देख लो, कहीं पे भी जाके देख लो आप, मोटरसाइकिल स्कूटी से एक्सीडेंट होकर मरने वाली हालत है। कोई भी रोड आज तक 10 पैसे नहीं लगाए उसने दिल्ली के। पंजाब के इलेक्शन में पैसा लगाया दिल्ली का पैसा, और दिल्ली का पैसा उन्होंने गोवा में लगाया। उन्होंने सिर्फ अपने आप को प्रधानमंत्री बनने की ख्वाब देखने शुरू कर दिए, उसने कार्य कुछ नहीं किया। कहीं भी विदेशों में कभी इंडिया का नाम ले, भारत का नाम लेते थे तो लोग कुछ भी नहीं मानते थे। आज मोदी जी के नाम पे कहीं भी पता लग जाए भारत का सदस्य है तो उसका सम्मान होता है। दर्शकों, ये वीडियो का स्वागत है। इस वक्त मैं आपको नागलोई विधानसभा से सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे नेता जो कि पर्चे के मोहताज नहीं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया। अगर हम बात करें तो जिले में जो है मंडल महामंत्री भी रह चुके हैं। तो सबसे पहले लाखों हजारों करोड़ में दर्शक देख रहे हैं, अपना एक बार आप परिचय दें। मेरा नाम अमित जांगीड़ है और मैं 88 से भारतीय जनता पार्टी में कार्य कर रहा हूँ, जिसमें शुरुआत में मैं पहले मंडल में मंत्री रहा हूँ, फिर जिले में उपाध्यक्ष रहा हूँ, फिर मैं प्रदेश में संयोजक रहा हूँ बाहरी दिल्ली का, ठीक है जी। और जो हमारे यहाँ पे विधायक जी है बहुत ही अच्छे हैं, करवट विधायक जी है, बहुत अच्छा कार्य करने वाले हैं मनोज शौकीन जी। मैं आज बात करूंगा मनोज शौकीन जी की। हाँ। पहले भी वो विधायक थे। अगर हम बात करें जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी जो पहली बार सरकार बनी थी 1 महीने की, मैं उससे बात करूंगा, तब भी वो लगातार काम कर रहे थे। उसके बाद वो विधायक नहीं थे, तब भी जनता की सेवा कर रहे थे। अब वो जब से विधायक बने हैं तब से लगातार दिन रात वो काम कर रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे मनोज शौकीन जी के लिए? बिल्कुल, वेरी गुड, क्योंकि वे बिना विधायक के भी ही कार्य करते हैं क्षेत्र में, पूरी विधानसभा में। और वे सबसे पहले रहे मुंडका विधानसभा में विधायक जी। वहाँ पे भी उन्होंने पूरा कार्य किया है। फिर उसके बाद में नांगलोई विधानसभा में आ गए, यहाँ पे भी वे उन्होंने मुंडका रहने के बाद भी यहाँ पे नांगलोई विधानसभा में बहुत कार्य किया है। मैं आज बात करूंगा आपसे। अभी 2 दिन पहले विधायक मनोज शौकीन जी का हमारे चैनल पर इंटरव्यू चल रहा है, हमने उनसे बात किया था और मैंने उनसे बात की और मैं बाद में कहा कि विधायक जी जब से आपने चुनाव जीता है लगातार आप काम कर रहे हैं, दिन नहीं देख रहे, रात नहीं देख रहे हैं। तो विधायक जी ने साफ साफ 2 शब्दों में कहा कि हमारा काम ही है काम करना, हमारी पहचान ही एक काम है जी। वो करवट नेता है, न्यू नेता है और बहुत ही अच्छे कार्य का हर फील्ड में जानकारी है उनको, हर गली में, हर कॉलोनी में उनको, हर गली में जानते हैं हर किसी को। इसलिए वे कार्य करने में संपूर्ण है, क्योंकि कोई भी उनके पास जाएगा वो वापसी निराश नहीं लौटेगा जी। अमित जांगीड़ जी, मेरा आपसे कुछ सवाल है। अमित जांगीड़ जी, मेरा आपसे कुछ खास सवाल है। नागलोई विधानसभा, मुंडका विधानसभा, किराड़ी विधानसभा, लगातार मैं बात करूं तो आम आदमी पार्टी के विधायक रहे। 10 साल दिल्ली में आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार रही, लेकिन इन विधानसभाओं का विकास नहीं हुआ। सीवर जाम, नालियां जाम, रोड खराब, टूटी सड़कें। आम आदमी पार्टी ने काम नहीं किया। क्या कुछ कहना चाहेंगे? भाई साहब, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को डुबो दिया, और जिसके एक लड़का था वो भी शराब में डुबो के मार दिया। जिसके आदमी था वो 100 रुपए कमाता था, उसकी शराब पी के घर में आ जाता था, और तो वो मजबूरी में घर से बाहर निकलना पड़ा काम करने के लिए। आम आदमी पार्टी ने जो दिल्ली को कूड़े में बदल कर छोड़ा है, हर रोड पे जाके देख लो आप, किसी भी रोड पे जाके देख लो, पोश एरिया में देख लो या बाहरी दिल्ली में देख लो, कहीं पे भी जाके देख लो आप, मोटरसाइकिल स्कूटी से एक्सीडेंट होकर मरने वाली हालत है। कोई भी रोड आज तक 10 पैसे नहीं लगाए उसने दिल्ली के अंदर, पूरी दिल्ली में। अगर नागलोई विधानसभा में बात करो, किराड़ी की बात करो, मुंडका की बात करो, अगर 2 बूंद भी बारिश हो जाती है तो बद से बदतर हाल हो जाता है। क्या वजह, क्या कारण? आम आदमी पार्टी के विधायकों ने काम क्यों नहीं किया? नहीं किया उन्होंने सिर्फ पोस्टर पे, अपने पोस्टर पे चमकना है और पब्लिक को पागल बनाना है, बस। मैं अगर बात करूं जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी कहती थी दिल्ली की जनता के साथ, आम आदमी पार्टी ने यही कहा कि जो दिल्ली की महिलाएं हैं, जो दिल्ली की बहनें हैं, वो जो हमारी माँ है, हमारी बहन है, लेकिन उनको शराब के नशे में ढकेलने का काम किया। क्या दिल्ली के महिलाओं का अपमान नहीं किया? धोखा किया, अपमान किया, हर महिला का अपमान किया है। और उसने किसी को भी सही तरीके से हैंडल नहीं किया।
वो सिर्फ अफवाह उड़ाता था। किसी को एक कॉलोनी में से 4 आदमी 4 औरतें बूढ़े बड़े बुड्ढों को गंगा जी नहा दिया, उनको इधर उधर घुमा दिया, सिर्फ इसके अलावा और कुछ नहीं था। और अपनी सोशल मीडिया को चमकाता था, पैसा लगाता था होल्डिंगों में अपना। जनता का पैसा पंजाब में उन्होंने इन्वेस्ट किया, पंजाब के इलेक्शन में पैसा लगाया दिल्ली का पैसा, और दिल्ली का पैसा उन्होंने गोवा में लगाया। उन्होंने सिर्फ अपने आप को प्रधानमंत्री बनने की ख्वाब देखने शुरू कर दिए, उसने कार्य कुछ नहीं किया। जी, मैं आज बात करूंगा, हमारे चैनल पर सीएम रेखा गुप्ता जी की वीडियो चल रही है, इंटरव्यू चल रहा है। उन्होंने कहा था, आम आदमी पार्टी ने जो कहा था ना हम गाड़ी लेंगे ना हम बंगला लेंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी ने सब कुछ लिया। तो क्या सीएम रेखा गुप्ता जी सही कह रही हैं? बिल्कुल सही कह रही है, रेखा गुप्ता जी बहुत सही कह रही है। सबको पता है, हर आदमी को, बच्चे बच्चे को पता, हर कॉलोनी में पता कि उसने बंगला बनाया, कितना महंगा, लेटरिन में 20-20 करोड़ रुपए लगा दिए, बाथरूमों में, और इतना पैसा उसने जनता का लूट लूट के अपने आप को शीश महल खड़ा कर दिया। अपने आप शीश महल में रह रहा, लोग झुग्गियों में पानी तक भी तरसते थे, पानी खाने के लिए तरसते थे, और कहीं दवाई ववाई कहीं नहीं मिलती थी। एक ही दवाई, किसी के हार्ट अटैक हो उसको वही गोली, किसी के सिर में दर्द हो उसको वही गोली, पैरों में दर्द है उसको वही गोली। सिर्फ पागल बनाते थे, नकली दवाइयाँ छोटी छोटी वे गोलियां रखते थे, मीठी गोलियां, और कुछ नहीं। मैं आज बात करूंगा, जिस तरीके से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार है, मैं कहूँ तो 53 दिन की सरकार है, जिस तरीके से लगातार सीएम रेखा गुप्ता जी काम कर रही है। पहले एक ऐसी मुख्यमंत्री दिल्ली की, मुख्यमंत्री तो बहुत सारी भी रही, लेकिन 2 बजे रात को हम और आप अपने घर में एसी के अंदर सोते हैं। दिल्ली की पहली एक ऐसी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी जो लगातार 2 बजे रात को सड़कों पर होती है। सड़कों पे होती है, बिल्कुल। क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल हकीकत बात है, सड़कों पे होती है, पूरा तन मन धन से कार्य कर रही है, और बहुत अच्छी, ऐसी ही मुख्यमंत्री की हमें जरूरत थी दिल्ली को, और बहुत ही अच्छा कार्य करेंगे जी। फिर आपसे पहला और आखिरी सवाल, जिस तरीके से चुनाव में कहा था मोदी जी ने, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था अब नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे, वाकई में एक इतिहास बहुत बड़ा आप लोगों ने कायम किया। किस तरीके से मोदी जी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाया, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत सरकार थी, एक बहुत बड़ा मुश्किल काम था, बहुत कठिन काम था। मोदी जी के नीतियों को कैसे पहुंचाया आप लोग जन जन तक? देखो, जितने भी कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के, कोई भी बिकाऊ नहीं है, सब अपने तन मन धन से, और मोदी जी के नेचर से, मोदी जी का कैरेक्टर, मोदी जी का विदेशों का हर जगह का सम्मान। कहीं भी विदेशों में कभी इंडिया का नाम ले, भारत का नाम लेते थे तो लोग कुछ भी नहीं मानते थे। आज मोदी जी के नाम पे कहीं भी पता लग जाए भारत का सदस्य है तो उसका सम्मान होता है। इसलिए मोदी जी के नाम पे वोट मिली है ये सारी। आप खुल के बोलते और बेबाक बोलते हैं, इसलिए मैं आपसे दोबारा फिर सवाल कर रहा हूं। मेरा आपसे कहना था, जिस तरीके से आज हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया के अंदर रोशन है, देश के प्रधानमंत्री ने एक ऐसा नाम दिया हिंदुस्तान का, आज पूरी दुनिया के लोग जानते हैं हिंदुस्तान को। क्या कुछ कहना चाहेंगे नरेंद्र मोदी जी के लिए? बिल्कुल धन्यवाद करता हूं, ऐसे प्रधानमंत्री का, भगवान ऐसा प्रधानमंत्री हमें जन्म जन्म तक हमारे बच्चों को भी मिले। ऐसा ही प्रधानमंत्री होना चाहिए, ईमानदार, बिल्कुल बिल्कुल साफ छवि का प्रधानमंत्री हमारा देश का, क्योंकि कभी इसने कोई घोटाला नहीं होने दिया, ना होने देगा, ना खुद किया जी। सबसे ईमानदार तो प्रधानमंत्री। क्या दिल्ली में आप बुलेट ट्रेन के तरीके जिस तरीके से काम हो रहा है, क्या इसी बुलेट ट्रेन तरीके से पिछले 5 साल तक काम होगा? बिल्कुल बिल्कुल होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य यही है कि पूरे देश को बहुत ही अच्छा, विदेशों से भी अच्छा बनाने की चेष्टा है प्रधानमंत्री जी की। सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ, नागलोई विधानसभा से हमारे साथ मौजूद थे भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता, जिन्होंने अपने पार्टी के लिए अपना तन मन धन सबको लगा दिया है, अमित जहांगीर जी। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार।